जय जय सीताराम। आप सभी भक्तजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। राम कथा के इस 9 दिवसीय अनुष्ठान के 7वें प्रसंग में हम आ गए हैं। हम राम के उन आदर्शों का रसास्वादन कर रहे हैं, उन आदर्शों को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिनके आधार पर न केवल हमारा जीवन बल्कि संपूर्ण समाज का, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो सकता है। राम को अगर हम अपने जीवन के आदर्शों में शामिल कर लें तो शायद ये जीवन इतना आसान और इतना आदर्श हो जाए कि फिर सारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में निकलने लगे। परंतु हर व्यक्ति अपने अपने निजी स्वार्थों में इस प्रकार से डूब जाता है कि उसे ये भान नहीं रहता कि इस कार्य का क्या परिणाम मिलेगा। राम के आदर्शों से हमें यही सीखने की आवश्यकता है। राम वन को जा रहे हैं। राम अपने पिता के एक वचन की मर्यादा रखने के लिए निस्वार्थ भाव से, निसंकोच और बिना झिझके वन के लिए निकल पड़ते हैं। वन अयोध्या से आरंभ करते हैं वनगमन और धीरे धीरे चलते हुए 14 वर्ष के अंतिम पड़ाव में श्रीलंका पहुंच जाते हैं। वहां रावण का वध करते हैं। इन संपूर्ण यात्रा मार्ग में उन्हें कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं ये हम सब जानते हैं। वन से निकलने के पश्चात गंगा पार करने की चुनौती सबसे सामने आती है। सबके गंगा को पार करना है और सामने केवटराज मार्ग रोके खड़े हैं। वो कहते हैं कि राम को हम आगे तभी जाने देंगे जब आप अपनी कृपा हम पर दे देंगे। राम के साथ केवट का जो संवाद है अत्यंत मार्मिक और अत्यंत भावुक करने वाला है। चित्रकूट पहुंचने पर राम को वहां पर अपने आश्रम में जिन कठिनाइयों को देखना पड़ता है, जो राक्षसी प्रवृत्तियां उन्हें घेरती हैं, उन सब को राम किस प्रकार से खत्म करते हैं, किस प्रकार से अपने वन के जीवन को उन उद्देश्यों के साथ जोड़ते हैं जो उद्देश्य वो लेकर घर से निकले थे। रामलीला करनी है उन्हें और रामलीला करने के लिए वो सारे कठिनाइयों को खत्म करना पड़ेगा, तभी तो सुव्यवस्था स्थापित होगी। तो चित्रकूट में किस प्रकार उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की, अगल बगल जो भी ऋषि मुनि थे उनके दर्शन किए और ऋषियों के वो कार्य जो दुनिया की खुशहाली के लिए, संसार के कल्याण के लिए किए जाते हैं, उन कार्यों को सुगम बनाने का प्रयास करते हैं। चित्रकूट में उनके जो जहाँ जहाँ कदम पड़े हैं, जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं, वो स्थान हम सब के लिए आदर्श स्थान बन जाता है। वहाँ जाकर हम तीर्थ के रूप में चित्रकूट की उस पावन भूमि को मत्था नवाते हैं, उस पर मत्था टेकते हैं। तो आइए आज के प्रसंग में हम प्रभु के वन की दुश्वारियों की चर्चा करते हैं। वन के जो विभिन्न लीलाएं हैं वन के दौरान, वन गमन के दौरान, उनका हम रसास्वादन करते हैं, रसपान करते हैं। आइए पंडित पवन कुमार मिश्र जी से आज के इस प्रसंग का आनंद लेते हैं। श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः, श्री रामभद्राय नमः, नमो राघवाय। दूरदर्शन के दर्शकों को एक बार पुनः मेरा प्रणाम। जय सिया राम। हम सब प्रभु श्री राम के सात्विक तात्विक चरित्र की कुछ चर्चा कर रहे हैं। यह सदी महत्वपूर्ण, हम आप सौभाग्यशाली हैं, रामलला विराज रहे हैं, तो यह सुअवसर है कि उनके चरित्र का अवलोकन किया जाए। गत दिवस में हमने कुछ संवाद में चर्चा किया कि भगवान की मिथिला यात्रा नारी के सम्मान की यात्रा है। उनके चरित्र से नारी का सम्मान कैसे किया जाए, यह देखना है, जानना है, तो हमको भगवान राम को देखना होगा। जितना सम्मान प्रभु श्री राम ने नारी जाति को दिया, संपूर्ण नारी जाति को दिया, उतना किसी को नहीं। अपने वन यात्रा पर भी
चित्रकूट में जब श्रृंगार करते हैं मां जानकी का, तो पूज्यपाद लिखते हैं चौपाई कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। चित्रकूट में भगवान के सारे महारास हुए, 100 में से 99% रास जो भगवान कृष्ण के रास दिखते हैं ब्रज में, वो चित्रकूट में हमारे प्रभु श्री राम ने मां जानकी के साथ किया। उसका वर्णन नहीं मिलता इसलिए कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो 1% बचा वह कृष्णावतार में उन्होंने पूर्ण किया है। तो एक बार चुनी कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। और अगली पंक्ति देखिए, सीत ही पहिनाए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सीत ही पहिनाए प्रभु सादर, सादर का अर्थ होता है आदर सहित। उनकी श्रृंगार लीला में भी मां जानकी के प्रति कितना आदर है यह देखिए। तो नारी जगत में नारियों के सम्मान के प्रति जितना मर्यादा प्रभु श्री राम के चरित्र में दिखता है उतना कहीं अन्यत्र कहीं नहीं दिखता। और आज हम जो संवाद में चर्चा करेंगे उसमें यह और स्पष्ट होने वाला है। प्रभु का विवाह हुआ है मां जानकी के साथ, चारों भाई बहुओं के साथ अवध में आए हैं और महाराजा दशरथ चाहते हैं कि बालक योग्य है, सील की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है, मैं वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर हो रहा हूं, तो क्यों नहीं राज्य राम को दे दिया जाए। और वो महाराज जा दशरथ प्रभु श्री राम को सिंहासनारूढ़ करना चाहते हैं। राम चाहते तो सिंहासन पर विराजमान हो सकते थे, इसलिए कि वनवास भी उनकी इच्छा से हुआ है। आप जानते हैं, कथानक से परिचित हैं कि देवताओं को जब पता चला तो सरस्वती जी को निवेदन किया गया और सरस्वती जी आई अवध में और उन्होंने मंथरा को माध्यम बनाया, उसकी बुद्धि को पलट दिया। बाबा दोहा लिखते हैं कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी और अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मति फेर। गिरा माने सरस्वती जी, वाणी की देवी सरस्वती, वाग देवी सरस्वती। तो सरस्वती जी आई और उन्होंने बुद्धि पलट दिया। लेकिन सरस्वती जी किसके इशारे पे कार्य करती हैं? बाबा कहते हैं कि शारद दारू नारी सम स्वामी और राम सूत्रधर अंतरजामी। जैसे कठपुतली नाचती है और सूत्रधार कोई और होता है, वैसे ही सरस्वती जी कठपुतली हैं और राम सूत्रधार के रूप में सरस्वती जी को नचाते हैं। तात्पर्य क्या है कि यह जो वनगमन हो रहा है, यह जो वनवास हो रहा है, वो उनकी इच्छा से हो रहा है। महाराज चाहते हैं कि मैं राम को वरासन, वर के आसन से के पश्चात सीधे सिंहासन पर विराजमान करा दूं, परंतु राम को यह स्वीकार नहीं है। सरस्वती को वो प्रेरित करते हैं, उनकी इच्छा सरस्वती सारा कार्य कर रही है। लौकिक रूप से हम कैकेयी को दोष दें, मंथरा को दोष दें, लेकिन पीछे सरस्वती हैं। भरत जी जब मनाने जाते हैं चित्रकूट में, तो राम कहते हैं कि जो भरत कहेंगे वही मैं करूंगा, लेकिन वहां भी उनकी भावना कार्य करती है। जब बोलने के लिए प्रस्तुत होते हैं सभा में, चित्रकूट की सभा में, अंतिम विश्राम सभा जो हो रही है, तो सरस्वती को स्मरण करते हैं भरत जी। ही सुमिरी शारदा सुहाई और मानस ते मुख पंकज आई। वहां भी सरस्वती आती हैं उनके वाणी में, और सरस्वती को नचाने वाले कौन? तो राम सूत्रधर अंतर्जामी।
और जब मानस से मुख पंकज पर आती हैं तो भरत जी कहते हैं कि प्रभु जो आप कहिए वही मेरे लिए आज्ञा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तात्पर्य क्या है कि राम का जो वनगमन है वह उनकी स्व इच्छा से है। राम वरासन के पश्चात सीधे सिंहासन पर विराजमान नहीं होना चाहते। संकेत यह है कि राजा उस व्यक्ति को नहीं बनाया जाना चाहिए जो सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति से के दुख को न समझ पावे। राजा वह जिसके राज्य में सब सुखी हों। हमारे यहां कहा जाता है कि जाके पैर न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। तो राम स्वयं बन जाना चाहते हैं, वह देखना चाहते हैं कि हमारी जो प्रजा है, जो सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, वह कैसा है, उसके दुख को समझना चाहते हैं और वह हमको बताना चाहते हैं कि हम भी सिंहासन आरूढ़ होने से पूर्व सबके दुख को समझें, जिसके ऊपर हमको राज करना है। वास्तविक राज्य सिंहासन पर बैठना नहीं है, जन जन के हृदय में राज्य करना, यही वास्तविक राज्य है जो राम करते हैं। तो वह सिंहासन से पूर्व वरासन के पश्चात कुशासन पर बैठते हैं, मृग चर्म आसन पर बैठते हैं और तब सिंहासन पर बैठते हैं। जब विवाह होता है तो प्रभु श्री राम वरासन पर बैठते हैं। बाबा लिखते हैं, बैठे वरासन राम जानकी, दशरथ मन मुदित भय। और जब वन पर चले हैं तो चित्रकूट में पहुंचे हैं तो कुशासन पर बैठे हैं। कुश किसलय साथरी सुहाई, और प्रभु संग मंजू मनोज बनाई। कुश का आसन बैठा। कुश क्या? कुश तो गड़ता है, कंटक जैसा होता है, तो दुख देता है, पृथ्वी पर रखा हुआ है। जब लंका में पहुंचे हैं तो मृग चर्म आसन पर बैठे। यह आसन कौन सा है? मारीच जब मृग का रूप धारण किया है और उसका वध जो प्रभु ने किया है, तो उसके चर्म का मृग छाला बनाया गया है और वही आसन लखनलाल जी लंका में बिछाते हैं और उस पर बैठते हैं। बाबा चौपाई लिखते हैं कि तेहि पर रुचिर मृदुल मृग छाला, और तेहि आसन आसीन कृपाला। मिथिला में वरासन पर बैठते हैं, चित्रकूट में कुशासन पर बैठते हैं, लंका में मृग चर्म आसन पर बैठते हैं, और तब प्रभु के सिंहासन की बारी आती है। लंका के युद्ध के पश्चात जब वापस अवध आते हैं तब बाबा लिखते हैं कि सिंहासन पर त्रिभुवन साई, और देखी सुरन दुंदुभी बजाई। उनको किसी प्रकार से वरासन के पश्चात सिंहासन स्वीकार नहीं है। जब उनको सूचना मिलती है कि आपको राजा बनाया जा रहा है, कल आपका राज्याभिषेक होने वाला है, तब प्रभु राम कहते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई। सारे भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है, सोए बैठे खेले सब एक साथ। लेकिन यह एक अनुचित कार्य हमारे वंश में क्यों हो रहा है? विमल वंश यह अनुचित एकू, क्या कि बड़े बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू, कि बाकी भाइयों को, शेष भाइयों को छोड़ करके और केवल मेरा अभिषेक क्यों? राम को सिंहासन स्वीकार नहीं। राम चाहते हैं वनगमन से पूर्व, अभी उनको पता भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उनको सत्ता स्वीकार नहीं है। नहीं, यह समान रूप से सभी भाइयों में बंटनी चाहिए। ऐसे हैं राम। एतावता राम अपनी इच्छा से वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। सरस्वती मती फेरती हैं और वन में जाना है तो जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं,
उनसे मिलना है, जो गरीब हैं उनसे मिलना है, कोल भीलों से मिलना है, पशु पक्षियों से मिलकर के संवाद करना है। राम राज्य का जो प्रथम नागरिक है वह केवट है। जब मां से मिले हैं तो राम कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया है। मां, आप सोचिए यह कैसा बेटा है कि जिसको वन दे दिया गया, लेकिन अपनी मां से वह जब कहते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे वन नहीं दिया गया है, मुझे वन का राजा बनाया गया है। मैं बड़ा हूं चारों भाइयों में, तो अवध का राज्य तो छोटा है और वन का विस्तार तो बहुत दूर है, बहुत लंबा है। मुझे वन का राजा बनाया गया है। जहां सब भांति मोहि बड़ काजू, मुझे बड़े कार्य करने हैं, वहां की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, अव्यवस्था है, वन में अव्यवस्था फैली हुई है। और मैं योग्य पुत्र हूं तो पिताजी ने मुझे वन को भेजा है कि नहीं जाओ बेटा, वहां पर आतंकवाद का साम्राज्य फैला हुआ है, उसको समाप्त करना है। शब्दावली देखिए आप, यह चरित्र कैसा है, यह व्यक्ति कैसा है, यह व्यक्तित्व कैसा है। यह पर्सन नहीं है, यह पर्सनालिटी है जिससे हमको सीखना है, सीख लेना है। तो राम राज्य का प्रथम नागरिक केवट है। वन में जाना है तो एक ऐसे सेवक से मिलना है जिनके बिना राम अधूरे हैं। बिना उनका स्मरण किए हम राम कथा को पूर्णता प्रदान ही नहीं कर सकते। शंकरावतार हनुमान जी से मिलना है। शंकर जी के राम जी से 3 संबंध हैं, सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरुपधि सब विध तुलसी के। तो इसलिए उनकी वन यात्रा प्रारंभ हो रही है। और सबसे बड़ी बात, भरत के चरित्र को उजागर करना है। यदि राम वन नहीं जाते तो भरत को कौन जान पाता। और इस संसार में भरत जैसा भाई कहां। भरत के रूप में प्रेम रूपी अमृत को प्रकट करना, यह राम की वन यात्रा का उद्देश्य है। अयोध्या कांड के विश्राम में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्मु न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, यह जो प्रेम रूपी अमृत है यह कैसे प्रकट होता यदि भरत जी नहीं आते। और तो भरत का चरित्र प्रकट तब हो रहा है जब राम बन जा रहे हैं। तो भरत के चरित्र को प्रकट करना है, हनुमान जी से मिलना है, रावणी समस्या का समाधान करना है। इसलिए राम स्व इच्छा से वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो आज की सात्विक तात्विक चर्चा में मैं विराम दूं इसके पूर्व 2 पंक्तियां कि राम लखन सिय वन को चले, अवध उदासी है, चित्रकूट हर्षित पुलकित वहां छाएं रघुरासी हैं। और मिला राज्य सौंप भरत, राम पादुका उपासी हैं, जग जपत राम भरत भरत जपे अविनाशी हैं। और आज भरत जैसे भाई की आवश्यकता है, क्योंकि राम वन में भी राजा हैं और भरत अवध में भी वनवासी हैं। आज इतना ही।